हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अभी पिछली क्लास में हम सभी बच्चों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक नंबर। फिर हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है। 1, 2, 3, 4 जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमारे होते हैं इंटीजर, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। इसमें हमारे निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्स्ट्रा। इसके बाद हमारा आता है ओड नंबर, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं, और ये होती हैं जो कि 2 से नहीं कटती। उसके बाद हमारा होता है इवन नंबर। इवन नंबर जो संख्या हमारी 2 से कटती है। ओड नंबर जो हमारी 2 से नहीं कटती है। इसके बाद एक हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। 1 से बड़ी वह संख्या जो या तो अपने आप से कटती है या फिर 1 से कटती है। जैसे कि हमारा 2, 5, 7, 11, 13 ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 6। अब 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसे P/Q की फॉर्म भी बोलते हैं। 0 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यह इसकी एक कंडीशन है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऐड, योग क्रिया। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी रेशनल नंबर में कोई दूसरा रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो वह भी रेशनल नंबर ही होगा। हमने इसका एलसीएम ले लिया। 8/4 भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। दूसरा, इसमें हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। एसोसिएटिव मीन्स होता है कि यदि हम A/B प्लस B/C लिख दें या फिर B/C प्लस A/B लिख दें, ये दोनों हमारे जो हैं इक्वल्स होते हैं, बराबर होंगे, तो हम इसे हिंदी में क्रम विनिमय प्रॉपर्टी और अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी जो क्रिया है वो है हमारी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना या व्यवकलन क्रिया। ये जो हमारी क्रिया होती है ये एसोसिएटिव नहीं होती है। जैसे
यदि हम 2/3 माइनस 5/4 अगर कुछ करते हैं, जो कि हमारा आता है -7/12। अब अगर हम 5/4 में से 2/3 घटाएं तो ये 7/12 नहीं आता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों होते हैं ये नॉट इक्वल टू होते हैं और हम इसे नॉट एसोसिएटिव बोलते हैं, नॉट एसोसिएटिव। दूसरा, हमारा सबट्रैक्शन में घटाने के बाद जो अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर ही आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में से घटाने पर हमारा रेशनल नंबर ही हमें मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी गुणा, मल्टीप्लेटिव। इसमें हमारा यदि हम किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी हमारा रेशनल नंबर ही होता है। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए हम अगर 3/4 को 4/5 से गुणा करें तो यह भी हमारा 12/30 ही आएगा। तो यह एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट हमारा डिवीज़न, भाग क्रिया। भाग क्रिया में यदि हम कोई नंबर रेशनल नंबर लेते हैं 1/2 को यदि 3/4 से हमने भाग किया तो हमारा आया 4/6। ये एक रेशनल नंबर है। फिर हम देखते हैं यदि हम 3/4 को 1/2 से डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 3/2, जो कि रेशनल नंबर तो है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव। क्रम विनिमय नहीं होगा। ये हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, इसमें अगर हमें किसी संख्या x + 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आएगा 4x + 24। इसी प्रकार यदि हम रेशनल नंबर लेते हैं a/b c/d + e/f तो हमारा आएगा a/b × c/d + a/b × e/f। इसी प्रकार यदि माइनस होगा तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे यदि हमें a/b का एडिटिव इन्वर्स लेना है तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा -a/b। और यदि -a/b का लेना है तो इसका आ जाएगा a/b। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हमारा होता है कि यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा 0 आना चाहिए। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे मल्टीप्लेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लेटिव इन्वर्स, इसमें यदि हमें a/b का मल्टीप्लेटिव इन्वर्स लेना है तो यह इसका उल्टा हो जाएगा b/a। और यदि b/a का लेना है तो ये आ जाएगा a/b।
नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर लाइन। इससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर लाइन जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, यहाँ पर हम 0 लेते हैं और इधर राइट साइड में हम लेते हैं पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में हम लेते हैं निगेटिव। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से अब हमें जैसे किसी रेशनल नंबर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। हमने यहाँ पर 0 लिया, जैसे मुझे देखना है -2/5 ये नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 को 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 0.4, इसका मतलब ये 1 से छोटा है, तो और माइनस है तो माइनस इधर आएगा, तो 0 और 1 के बीच में यह कहीं पर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर देखते हैं 5 है, तो इसके 5 बराबर हिस्से कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो जब 5 हिस्से इसके हो गए तो पहला जो होगा हमारा -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 अर्थात -1। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 2/5, तो ये हमारा होगा -2/5 नंबर लाइन पर। इसके बाद हमारा आएगा रेशनल नंबर निकालना। यदि हम 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ -3/5 1/2, मुझे इनके बीच में जो है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। -3/5 इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -6/10। और 1/2 इसका 2 है, तो इसे कितने से कर देंगे, 5 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम 5/10 -6/10। अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या क्या नंबर आ रहे हैं। -5/10 -4/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10। तो ये सभी जो है हमारे इनके बीच के रेशनल नंबर होते हैं। बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। जो आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं।